कबीरदास यदि भगवान थे तो उनका जन्म जो होता है 1418 ईस्वी में होता है और उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में होती है। उस काल में भारत मुगलों का गुलाम था और यह किसी से नहीं छिपा गया है। जब भारत मुगलों का गुलाम था तो सामूहिक औरतों के हरम लगाए जाते थे, औरतों की नग्न यात्राएं निकाली जाती थी, रेप बलात्कार होते थे, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत को जला दिया जाता था, मंदिरों को तोड़ दिया। जय श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज का वीडियो दो विचारधाराओं पर है। पहला विचारधारा यह है जो परम पूज्य संत कबीरदास जी को आचार्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, और दूसरी विचारधारा यह पैदा हुई है जो उसी कबीरदास जी को भगवान मानते हैं और सभी भगवानों में श्रेष्ठ मानते हैं। अलग अलग विचारधारा है, परंतु वो विचारधारा तब आपस में टकराती है जब एक ही बुक पर सभी धर्मों का सिंबल के साथ खिचड़ी बनाई हुई धर्म ज्ञान परोसा जाता है। जिसे धर्म ज्ञान कहते हैं वो सामूहिक खिचड़ी के रूप में सबके सामने परोसा जाता है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आलोक मिश्रा उनकी पूरी गिरोह को, पूरे टीम को चैलेंज किया। अगर सच्चाई है, अगर साक्ष्य से प्रमाणित कर सकते हो कि कबीरदास जी भगवान हैं और सिर्फ भगवान ही नहीं सभी भगवानों में श्रेष्ठ हैं, तो जो भी शर्त रखोगे मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं। और अगर प्रमाणित नहीं कर पाते हो तो आप ये झूठा भ्रम, झूठा ज्ञान फैलाना बंद करो। पहले तो काफी ज्ञान दिया गया व्हाट्सएप के माध्यम से, तमाम तरीके का पीडीएफ और व्हाट्सएप फेसबुक का ज्ञान से हम संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हम साक्ष्य पर बात करते हैं, हम प्रमाण पर बात करते हैं। तो साहित्य साहब का जो पुस्तक था, जो ग्रंथ था, उसका प्रथम पेज का स्क्रीनशॉट हमारे पास उपस्थित है, स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसमें सभी धर्मों के बारे में बताया गया है, बाइबल के बारे में बताया गया है, कुरान के बारे में बताया गया, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया गया, पुराणों के बारे में बताया गया, वेद के बारे में बताया गया, और हर तरीके से बताया जा रहा है कबीरदास भगवान है। आज श्रीमद् भागवत गीता के जो अध्याय की इसमें पुष्टि की गई है वो अध्याय मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी कि उसका मतलब क्या होता है, और साथ ही उन सभी कबीरपंथी को गिरोह का समझाना चाहूंगा। आप पूजनीय हैं, आप संत हैं, आप महात्मा, आपका सम्मान है, परंतु यदि आप किसी को भगवान बना देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसका उत्तर नहीं दे पाएगी। इसके लिए हमारा एक कर्तव्य है आप सबको चुनौती करना। मित्रों, एक साधारण व्यक्ति की तरह पहले सोचते हैं, फिर हम साक्ष्य देंगे। साधारण व्यक्तित्व की तरह अगर सोचें, कबीरदास यदि भगवान थे तो उनका जन्म जो होता है 1418 ईस्वी में होता है और उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में होती है। उस काल में भारत मुगलों का गुलाम था और यह किसी से नहीं छिपा गया है। जब भारत मुगलों का गुलाम था तो सामूहिक औरतों के हरम लगाए जाते थे, औरतों की नग्न यात्राएं निकाली जाती थी, रेप बलात्कार होते थे, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत को जला दिया जाता था, मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, घरों में आग लगा दिया जाता था, बच्चों को भालों की नोकों में खोस दिया जाता था। फिर ये भगवान क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उस समय भगवान उन लोगों को बचाए, उन महिलाओं को बचाए, उन बच्चों को बचाए? क्या भगवान का यह दायित्व तो नहीं था? जैसे आप कबीरदास को भगवान मानते हो, उनका कर्तव्य नहीं था? वो धरती पर थे तो बचाते। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी धरती पर थे, मात्र एक स्त्री द्रौपदी के अपमान पर इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हो गया था। त्रेता युग में माता सीता के अपमान पर लंका की ईंट से ईंट बजा दी गई थी।
अब जब कलयुग में भगवान धरती पर थे, आप कहते हो कबीरदास जी भगवान थे, तो क्यों नहीं बचाए? क्यों नहीं भारत को मुगलों से मुक्त कराए? क्यों उन औरतों के, उन बच्चों की आंसुओं को नजरअंदाज कर दिए? इसका प्रमाण शायद कोई नहीं दे पाएगा। हां, कबीरदास जी गुरु थे, कवि थे, आचार्य थे, परंतु क्या तुलसीदास से बढ़कर थे? उनकी जितनी रचनाएं हैं, क्या तुलसीदास जी के रचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है? मैं सबको चुनौती करता हूं, यदि कोई प्रमाणित कर दे कबीरदास जी भगवान थे और सभी भगवानों में श्रेष्ठ थे, तो मैं उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूं। अब जो स्क्रीन पर साहित्य ग्रंथ साहब का जो पेजेस था, जिसको लोग प्रमाण दे करके मूर्ख बनाते हैं लोगों को, अब उसको फिर से देखते हैं। उसमें पहला जो उन्होंने साक्ष्य दिया है, अब मैं उसको आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। श्लोक का जो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है वो मैं आपको समझाता हूं, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा गया है, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि निरंकार यानी शून्य नहीं है। कोई निरंकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है। इसमें कहीं पर भी कबीरदास जी भगवान है ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। अब इसी साहित्य ग्रंथ का दूसरा श्लोक मैं आपके सामने खोलता हूं, उसका हिंदी क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं। अध्याय नंबर 15, श्लोक नंबर 17। इस श्लोक का अर्थ यह होता है कि इन दोनों के अतिरिक्त एक परम उत्तम परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहा है। राइट? पर वो कौन कर रहा है? श्री कृष्ण कर रहे हैं, न कि कबीर। इसमें कहीं पर कबीर का जिक्र नहीं किया गया है। अब इनके ही साक्ष्य का तीसरा श्लोक जो श्रीमद् भागवत गीता को चैलेंज किया गया है, उसका भी आपके सामने पृष्ठभाग खोलता हूं, आप वो भी पढ़िए। अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 62। इसमें जो श्लोक है इसका अर्थ यह है कि हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। और तात्पर्य यह है, यथा एवं जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। इसमें कहीं भी कबीरदास का जिक्र नहीं है। अब इसका ही अध्याय का अंतिम श्लोक यानी 65वां श्लोक, उसका अर्थ यह है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चिंत रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। ये श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ना कि कबीरदास किसी और को कहते हैं। इस श्लोक का अगर तात्पर्य देखें तो ज्ञान का एक बहुतम अंश है कि मनुष्य श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त कैसे बने, सदैव उन्हीं का चिंतन कैसे करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि श्री कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। अब जो प्रमाण दिए गए थे, जो साक्ष्य दिए गए थे, मैंने सारा पढ़कर दिखाया श्रीमद् भागवत गीता का। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कबीरदास भगवान थे या सही भगवानों में श्रेष्ठ थे। ये फोकट का अंधश्रद्धा फैलाया जा रहा है और धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कभी भी हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। मैं उन कबीर पंथी के भाइयों से भी, गुरुओं से भी, आचार्यों से भी कहना चाहूंगा कि आप सब सच्चाई बताइए, अंधश्रद्धा मत फैलाइए। कबीरदास जी गुरु थे, आचार्य थे, न कि भगवान। जय श्री राम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।